Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.3, question number 2, 3 and 4 of chapter number 1, number system for standard 9, math subject NCERT. Let's see. Question number 2. You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Okay, यहाँ पे दिया हुआ है 1/7 इज इक्वल टू बार 0.142857। सबसे पहले जो यहाँ पे 1/7 है ना, उसकी जो वैल्यू दी है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। 0 पॉइंट के बाद क्या दिखाई दे रहा है 142,857, उसके ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है विच इज़ अ बार। मीन्स यहाँ पे जो 7 है ना, उसके बाद वापस ये ब्लॉक है वो रिपीट होगा। 7 के बाद आएगा 142,857, वापस 142,857 अप टू इन्फिनिटी। बार का मतलब क्या होता है, बार के नीचे जो भी डिजिट होते हैं ना, वो पूरा ब्लॉक बार बार रिपीट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं बार। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी समझते हैं। Without long division, can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? यहाँ पे 2/7 है, 3/7 है, 4/7, 5/7, 6/7 है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। डोंट यूज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम लोग को यूज़ नहीं करनी है उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए। 1/7 इज इक्वल टू जो भी आंसर दिया है वो यूज़ करके 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 ये जो दिया है उसका यूज़ करके हम लोगों को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से यूज़ नहीं करनी है। लेट्स सी। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ना 1/7 है, न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है 1, उसका मुझे न्यूमरेटर का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। मीन्स 2 multiplied by 1/7 इट विल बी 2/7। ओके, अभी 2 है उसको मैंने एज इट इज़ रखा। 1/7 है उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ये आंसर उसका जो भी क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया। ओके, 2 multiplied by 0.142857 इज इक्वल टू 0.285714। जो बाहर के नीचे जो भी डिजिट है उसका 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ऊपर बार लगा दिया। ओके, नाउ 3 multiplied by 1/7। अभी हम लोगों को फाइंड करना है 3/7 इज इक्वल टू 3 multiplied by 1/7। 3 की वैल्यू ऐसे इज रखना है, 1/7 है उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वही रख देना है हम लोग को। 3 multiplied by 0.142857, 3 और 0.142857 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर यहाँ पे जो बार दिखाई दे रहा है वो रख देना है। ओके, नाउ 4 multiplied by 1/7। 4/7 इज इक्वल टू 4 multiplied by 1/7। 4 को मैंने एज इट इज रख दिया, 1/7 है उसका क्वेश्चन में आंसर दिया था। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। नाउ मल्टीप्लाई 4 विथ 0.142857, उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम लोगों को बार रख देना है। नाउ नेक्स्ट 5/7 इज इक्वल टू 5 multiplied by 1/7 इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लिकेशन 1/7 है उसके जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी जो 5 है उसका और 0.142857 है उन दोनों का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम लोगों को बार रख देना है। नाउ 6/7 इज इक्वल टू 6 multiplied by 1/7। 6 मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया, 1/7 है उसकी प्लेस पे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार।
6 का 0.142857 है, उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके ऊपर हम लोगों को बार रख देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers। क्वेश्चन में जो भी आप लोगों को दिया उसको हमें P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है where P and Q are integer। मीन्स जो भी क्वेश्चन में दिया है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी चेंज हो सकता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांशन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1, 0.6 बार, बार के नीचे क्या दिखाई दे रहा है 6, बार के नीचे एक ही डिजिट है, वो भी हम लोगों को ध्यान रखना है। बार के नीचे जो भी डिजिट होता है ना, जो भी ब्लॉक होता है या डिजिट होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे बार लगा देना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.6666 टू इन्फाइनिटी। बार को मैंने निकाल दिया तो 6666 अप टू इन्फाइनिटी तक हम लोगों को चलना है ना। देखो बार के नीचे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 अप टू इन्फाइनिटी। ओके, बाहर के नीचे यहाँ पे एक की डिजिट है तो हम लोगों को यहाँ पे 10x, जो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम की ना, क्वेश्चन में दिया है, उसका हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बाहर के नीचे 2 डिजिट दिए होते ना, 6 की जगह पे 2 डिजिट होते, 6 3 और बार दिया होता तो 6 3 है ना जो क्वेश्चन, उसका हम लोगों को 0.6363 उसका हम लोगों को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बार के नीचे एक ही डिजिट है 0.666, उसका हम लोगों को 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 10x, x क्या है अपना, ये जो एज्यूम किया वही क्वेश्चन है वही, 10x इज इक्वल टू 6.66। यहाँ पे क्या है 6.666 है, उसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ 6 प्लस 0.666। ओके, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666, 0.666 है उसकी जगह पे तो हम लोगों ने एज्यूम किया है x, 0.66 है उसके जगह पे हम लोगों ने एज्यूम किया है x, तो मैंने यहाँ पे रख दिया x। ना 10x माइनस x इट विल बी 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2/3। वो हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन में क्या था, जो डेसिमल एक्सपांशन है उसको हम लोगों को रेशनल नंबर के फॉर्म में x बाई वाई या p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने कर दिया कि क्वेश्चन में क्या दिया था 0.6 बार, उसका हम लोगों ने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो यहाँ पे क्या मिला x इज इक्वल टू 2/3। तो हम लोग बोल सकते हैं 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3 डेसिमल एक्सपांशन था, उसका हम लोगों ने यहाँ पे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 बार, यू कैन सी वेरी क्लियरफुली जो 7 है उसके ऊपर जो बार दिखाई दे रहा है, तो बार एक ही डिजिट के ऊपर है तो यहाँ पे 10 से ही हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एक गलती मत करना कि 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें। अगर बार या 47 के ऊपर होता तो हम लोगों को 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर ही बार है इसलिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 टू इन्फाइनिटी। ओके, अभी क्या है बार एक ही डिजिट के ऊपर है तो हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x इज इक्वल टू 4.777। नाउ 4.77 है उसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ, यस 4.3 प्लस 0.4777। आप इन दोनों का सम कर दोगे तो वापस यहाँ पे यही मिल जाएगा। ठीक है, 4.3 है उसको हम लोगों को एज इट इज़ रखना है, 0.477 है उसकी जगह पे यहाँ पे मैंने लिया है x को x रख देना है। ओके, 10x माइनस x इट विल बी 9x इज इक्वल टू 4.3। यहाँ पे 10x है यहाँ पे x है, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे 9x मिला और 4.3 एज इट इज़। नाउ x अब इज इक्वल टू 4.3
अपन 9 और x इज इक्वल टू 43 अपन 90। जो 0.47 बार है ना, उसका यहाँ पे रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया आंसर 43 अपन 9 और p बाई क्यू के फॉर्म में आंसर आया 43 अपन 9 विच इज़ अवर आंसर। नाउ थर्ड वन इज 0.001 बार। यहाँ पे जो 3 डिजिट है उसके ऊपर यहाँ पे बार है, में से पूरा नंबर है, उसका हम लोगों को 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। उससे पहले लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू 0.001001 अप टू इन्फिनिटी। बार को मैंने निकाल देना है और x एज्यूम कर देना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 1000 बिकॉज वहाँ पे बार के नीचे 3 डिजिट है, बार के नीचे 3 डिजिट, इसलिए हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके अभी क्या होगा, यहाँ पे 1.001001 है, उसकी प्लेस में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.001 ओके, और 0.001001 है, उसके प्लेस पे हम लोगों ने एज्यूम किया x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x। नाउ 1000x माइनस x it will be 999 x is equal to 1. Now x is equal to 1 upon 999. It is in the form of rational number और p by q के फॉर्म में हम लोगों का आंसर आ गया। Now question number 4, express 0.99999 dot up to infinity in the form p by q। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोगों को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब तक जो क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, वही सेम एज इट इज़ वही मेथड यूज़ करनी है। यहाँ पे 9 है, एक ही डिजिट है और बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स 9 है उसके ऊपर ही बार है, तो जो पूरा क्वेश्चन है उसका हम लोगों को 10 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है वो हो जाएगा, हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है वो क्वेश्चन में देखते हैं। Are you surprised by your answer with your teacher and classmate? Discuss why the answer makes the sense. जो आंसर मिल रहा है उससे अगर आप लोग सरप्राइज हो रहे हैं तो आपके क्लास टीचर और जो क्लासमेट है उससे आप लोग डिस्कस करिए। नाउ एज्यूम दैट x, जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 0.999, उसका मैंने एज्यूम कर दिया x इज इक्वल टू 0.999 इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पे बार के नीचे 9 एक ही बार बार आ रहा है, 9 डिजिट है वो एक ही बार आ रहा है बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। नाउ 10x इज इक्वल टू 9.999 विच इज़ द इक्वेशन नंबर बी। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर ए है उन दोनों का हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है। ओके नाउ 10x माइनस x it will be 9x and 9.999 minus 0.999 it will be 9. Okay, 9x is equal to 9 and x is equal to 1. Are you surprised by your answer? क्वेश्चन में था 0.9999, उसका हम लोगों ने रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे मिला 1। ऐसा क्यों मिला वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। द डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.999 is 0.000001 which is negligible। यहाँ पर जो डिफरेंस मिल रहा है दो नंबर के बीच में, क्वेश्चन में ए था, हमारा आंसर में 1 आया, दोनों का डिफरेंस निकाला तो मुझे यहाँ पे वो मिला which is negligible। We can conclude that 0.999 is too much near 1, therefore 1 is the answer can be justified। Okay, यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूड किया कि 0.99 है वो 1 से एकदम नज़दीक है, इसलिए हमारा आंसर x इज इक्वल टू 1 है वो जस्टिफाई हो गया। क्वेश्चन में क्या था 0.999 है, उसको हम लोगों को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपका जो आंसर आ रहा है उसको जस्टिफाई करना है। तो हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस दिखा दिया, जो क्वेश्चन है उसका और जो आंसर है उसका दोनों का डिफरेंस लगा दिया, जो डिफरेंस मिल रहा है विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। So we can conclude that our question is very near to
1 and 1 as the answer can be justified. Thanks for watching. Please subscribe my channel, like, share and comment.